अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जनाब आप एक बहुत अहम लाइव गुफ्तगू जो आज टिकटॉक पे हुई, हमारे मोहतरम आमिर नज़ीर भाई और कादियानी अहमदी जमात के एक एक्टिव मुबल्लिग, जिनको हर वक्त हम टिकटॉक पे बाकायदा वो कैमरा अपना ऑन करते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत कम ऐसे कादियानी अहमदी मुबल्लिगीन हैं जो अपना कैमरा ऑन करके बाकायदा अपनी आइडेंटिटी के साथ सामने आके बातचीत करते हैं। तो ये मूसा साहब हैं जी, ये अभी जिनको आप देखेंगे जो आमिर नज़ीर भाई से गुफ्तगू कर रहे हैं। असल में गुफ्तगू बहुत अहम है और पूरी गुफ्तगू ही यकीनन आपके लिए बहुत सारे एतबार से सीखने का एक बाइस बनेगी। लेकिन ख़ास तौर पे ज़रा सुनिएगा बात तवज्जो से, इंशाअल्लाह उसके बाद आपको हम गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे गुफ्तगू के आखिर पे एक ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पे आमिर नज़ीर भाई ने कहा कि भाई मुझे, यानी आमिर नज़ीर भाई को, आखिर आपकी ब्रॉड्स पे क्यों नहीं लेते आप लोग? जब आप लोगों का ये दावा है कि आपके पास हर हर आदमी के सवालात के जवाबात हैं और आप लोग दलाइल पे खड़े हुए हैं, तो फिर मुझे अपनी ब्रॉड पे क्यों नहीं लेते आप? तो इसके जवाब में आगे से मूसा ने ये कहा, कादियानी मुबल्लिग ने, उसने कहा जी कि आप क्योंकि गालियां देते हैं। अब आप में से जो लोग ना इनके नैरेटिव से वाकिफ है ना, तो ये इनका एक टिपिकल, इनका एक इल्ज़ाम, एक एलिगेशन है कि जिस आदमी से भी ये बात ना कर सकते हो ना, तो फिर ये लोग उसके ऊपर गालियों का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये इंशाल्लाह किसी दिन हम बताएंगे आपको कि ये शुरू से ना इनकी एक बाकायदा एक इनकी स्ट्रेटजी है कि जिस आदमी के बारे में इनको पता चल जाए कि इसके साथ हम दलाइल से बात नहीं कर सकते, हमारे पास इसकी बातों का जवाब नहीं है, उसको फिर ये गालियों का इल्ज़ाम लगा देते हैं। एनी हाउ, आमिर नज़ीर भाई ने कहा कि तुम साबित कर दो कि कभी भी ऐसे हुआ हो कि मैंने किसी को गाली देने में या सख्त अल्फाज कहने में पहल की हो। और आमिर भाई ने कहा कि जब लोग मुझे गालियां देते हैं तो बाज़ दफ़ा मैं गालियां सुन के बर्दाश्त कर लेता हूँ, चुप कर जाता हूँ, और बाज़ दफ़ा उनकी गालियों के जवाब में उनको उतनी गाली मैं दे देता हूँ। तो आगे से आमिर भाई ने एक बात की, अब ये है वो बात जो आपने अभी मुनाज़रे में देखनी है, और ये क्लाइमैक्स है, और ये उन चंद मुनाज़रों में से एक है, चंद डिबेट्स में से एक है कि जो बिल्कुल फैसला कुन होगी आपकी आंखें खोलने के लिए। आमिर भाई ने कहा कि अच्छा, आमिर भाई ने ना मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की 2 इबारतों को वर्बैटिम कोट कर दिया। मूसा ने आमिर भाई से कहा कि अच्छा आप ये बताएं मुझे कि क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि गाली देने वाले के जवाब में उसको गाली दो? क्या आप ये मुझे बता रहे हैं? आगे से आमिर भाई ने कहा कि जैसी गाली तुम मुझे दोगे, मुझसे वैसी ही गाली सुनोगे। ये तरीका क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है? इसी तरह आमिर भाई ने कहा कि मैंने गाली देने वालों की गालियों को उन्हीं की तरफ लौटाया है, और उन्होंने बाकायदा अरबी इबारत पढ़ के भी ये वाली वाली बात कोट की। तो आमिर भाई ने कहा कि क्या गालियां देने वालों की गालियों को उन्हीं की तरफ लौटाना और इसी तरह गाली के जवाब में गाली देना, यानी पहल ना करना, गाली के जवाब में किसी को गाली देना, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं है? अच्छा, अब उसने, अब आप गुफ्तगू में आप सुनेंगे, वो बिल्कुल एग्री कर रहा है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। और जो होस्ट वहाँ पे थे हमारे अवैस भाई, मशहूर ज़माना हमारे नो वर्ल्ड वाले अवैस भाई, टिकटॉक की आईडी वाले, उन्होंने बाकायदा इस इबारत को लिख लिया और आमिर भाई ने बाकायदा अपना कैमरा ऑन करके उस पे दस्तखत कर दिए। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये जो बात है मैं इस पे दस्तखत करता हूँ कि वाक़अतन ये तालीम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है कि गाली देने वालों को उसके जवाब में गाली दो, या गाली देने वालों की गालियाँ जो है ना वो उन्हीं की तरफ लौटाओ। वाक़ई ये तो हुज़ूर की तालीम नहीं है। तो आमिर भाई ने कहा ठीक है, मैं तो इस पे दस्तखत करता हूँ कि ये तो हुज़ूर की तालीम नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आमिर भाई ने कहा कि आप भी दस्तखत कर दो। बहरहाल आप देखेंगे कि वो इससे एग्री कर गया, लेकिन बाद में उसको समझ आ गई कि आमिर भाई ने तो वर्बैटिम मिर्जा साहब की बात कोट कर दी है, यानी ये दोनों जुमले तो मिर्जा साहब के हैं कि भाई गाली देने वालों को जवाब में गाली दी है और मैंने गाली देने वालों की गालियों को उन्हीं की तरफ लौटाया है। ये दोनों जुमले मिर्जा साहब के हैं, यानी ये मिर्जा साहब की तालीम है बाकायदा ये। अब एक तरफ मूसा ये कह चुका था कि ये तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है।
अब एंड पे जब मूसा पे ये बात उसके दिल में आ गई कि भाई ये बात तो मिर्जा साहब की है, यानी मूसा ने ये कह दिया कि मिर्जा साहब की तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ है, तो मिर्जा साहब का सारा मुकदमा ही खत्म हो गया। तो इस पे जनाब फिर मूसा साहब ने भागने में ही आफियत समझी, जो कि अक्सर औकात देखने में आता है। ये जनाब समरी आपको बताइए। अब मैं आपके और बातचीत के दरमियान में हाइल नहीं रहूंगा, आप इंशाल्लाह बातचीत को सुने जी। ये आपके जो उलमाए कराम है बता रहे हैं ना, सारी दुनिया को बताते फिर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो दिल करता है हमारे लिटरेचर के साथ चस्पा करके बता देते हैं। भाई सबसे अच्छी बात यह है, हमारा लिटरेचर खोल दो ना पाकिस्तान में, खुद ही पता लग जाएगा कि क्या है या नहीं है। वो क्यों नहीं पढ़ने देते, क्यों नहीं पढ़ने देते लिटरेचर? मूसा भाई वो एक अलग बात है, मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं। बात नहीं है, गलत बात नहीं है, सही बात है, गलत बात नहीं है। आप बात यह है कि आप लोगों ने हर चीज हमारे ऊपर चस्पा करनी है, हर बात आपने, अकीदे भी आपने हमें बताने हैं कि हमारे अकीदे ये हैं, हमारे अकीदों में सुन तो लेना, बात तो सुन लेना भाई, बात तो सुन ले। मेरे बताने से फर्क नहीं ना पड़ता, मेरे बताने से फर्क नहीं पड़ता। वजह उसकी ये है कि आप फिर भी यही प्रोपेगेंडा करते रहोगे कि नहीं जी ये सजा है ही नहीं इनके, उसमें यूं नहीं है, फलाना नहीं है, ये हजरत मसीह हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को एन ईमान समझते हैं। नाउजुबिल्ला, नाउजुबिल्ला, अल्लाह ताला माफ करे। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले पता नहीं आप लोगों की जबानों पे मूसा भाई जब आप ये बात कहेंगे कि पनिशमेंट है, मेरी बात सुनिए। भाई उसको बात पूरी करने दे, फिर यही सवाल आपने आमर भाई से पूछना है, उनको पूरी करने दे। इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हो, इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हो कि जी अहमदी जो है वो गुस्ताखी करना जो है ना वो उसके ईमान का हिस्सा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। मैं कहता हूँ कोई अहमदी सोच भी नहीं सकता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने का, ठीक है। और अगर कोई ऐसी बात हुई है तो जिस तरह आपके स्लिप ऑफ टंग होते हैं, हमारे नहीं हो सकते स्लिप ऑफ टंग भाई, ये नहीं समझ आती मुझे। तो ये जो आप लोगों का जो थोपने वाला चक्कर है ना, लगे रहे आप लोग, थोपते रहे हमारे ऊपर, हमारे अकीदे हमें ही समझाते रहो। लेकिन कभी भी आज तक आप लोगों से आज भी मैं सवाल करूं तो आपका जवाब ना में ही होगा कि आप क्या यहूदी और ईसाइयों से अपने मजहबी अकायद समझ लेंगे? कभी वो आपको यहाँ पर आकर खड़ा होकर कह दें कि नहीं जी आपके अकायद ये नहीं है जो आप समझते हैं, आपके अकायद वो है जो हम आपको बता रहे हैं, तो क्या आप मान लोगे? कभी भी नहीं मानोगे। इसी तरह आप भी मुझे 50 दफा बोलते रहो कि नहीं जी आपके ईमान का हिस्सा है, फलाना है, टमकाना है, मैं भी नहीं मानूंगा, मैं कभी भी नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं ऐसा। हमने बचपन से ऐसी कोई बात नहीं सीखी जो आप झूठ बोलते हो। इससे हमें पता लगता है, एक मिनट अवैस भाई, इससे हमें पता लगता है कि आप कितने झूठे हो। इससे हमें पता लगता है क्योंकि हमें यकीन हो जाता है आप लोगों की ये बातें सुन के, आप लोगों के ये इल्जामात सुन के हमें यकीन होता चला जाता है कि आप लोग सरीहन झूठ बोलते हो, खुला झूठ। जब जमाते अहमदिया के अकायद की बात आती है, आप कोई भी झूठ बोलने से पहले एक दफा नहीं सोचते कि हाँ यार खुदा के हुजूर हमारी पकड़ होगी कि हम जो है ना वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठी बातें हम उनके तरफ मंसूब कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कोई हया नहीं, आप कोई हया नहीं, किसी किस्म की कोई हया नहीं। इसलिए हमसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग लगे रहो ये प्रोपेगेंडा करना, क्योंकि आप लोगों ने लिटरेचर खोलना नहीं है। या तो ये होता ना, मजा तो तब आता, बहादुरी तो तब होती कि आप लिटरेचर खोलते, ठीक है, हमारा लिटरेचर खोलते, सारी दुनिया को पढ़ने देते, पाकिस्तान के अंदर पढ़ने दो, खुद ही पता लग जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, कहाँ क्या लिखा हुआ है कहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ आके टोटे दिखा के आप मिसगाइड करते हो लोगों को, तो लगे रहो भाई। कोई तो मूसा भाई अब मुझे एक क्वेश्चन कर लेने दें प्लीज। मैं देखें आपके लिटरेचर में क्या लिखा है, फिर मैं जाता हूँ आमिर भाई की तरफ। आपके लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है? गुस्ताखी क्या सजा है, पहले ये बताएं मुझे। अच्छा, मुझे बात तो कंप्लीट करने दें, बात कंप्लीट करने। आपके लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है? मेरे लिटरेचर को छोड़े, मैंने जवाब दे दिया आपको कि आप लोगों ने हमारा लिटरेचर खोलना नहीं है, तो सवाल करने का फायदा नहीं है। अभी मैंने सवाल आपने किया है ना सवाल, मुझे किया है ना सवाल। मैंने ये कहा कि अगर आप मुझे देखें, बात होती है कि हर बंदा इनका लिटरेचर खोलना। चलो जी यहाँ पे यार बिलाल भाई, एक मिनट, बिलाल भाई प्लीज यार, प्लीज बिलाल भाई प्लीज एक मिनट, आप प्लीज म्यूट कीजिएगा। मूसा भाई आपने मुझे बताना है कि आपके लिटरेचर में जो किताब रूहानी खजाना है, फला जिल्द के अंदर अगर कोई ब्लास्फेमी करता है और कोई जानबूझकर स्लिप ऑफ टंग की बात नहीं कर रहे, कोई सराहतन सामने खड़ा है, ये फैसला कैसे होगा? ये फैसला कैसे होगा? देखो आमिर नजीर साहब का कहना यह है कि ये हम फैसला करेंगे बैठ के, उनका कहना यह कि हम फैसला करेंगे। यार आप कौन हो? खुदा हो? खुदा आप लोगों ने दिल चीर के देख लिए हैं लोगों के, कैसे पता लगता है आपको कि कोई आमदन कर रहा है कोई आमदन नहीं कर रहा?
ये तो तमाशेबाजी हुई ना कि अपनी दफा में कोई मुखालिफ करेगा तो वो आमदन कर रहा है, आप कोई गुस्ताखी करोगे तो वो आमदन नहीं। मूसा भाई आप देखें स्लिप ऑफ टंग है। 1 मिनट मिलेगा मुझे यार मैं कह रहा हूँ असल में पता क्या बात है, बिलाल भाई बात डाइवर्ट हो जाएगी। मुझे जरा अभी ये नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर अखाड़ा लगाने का, ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है बिलाल भाई एक छोटी सी बात करनी, आधे मिनट मुझे कोई शौक नहीं है भाई, कोई शौक नहीं है। जो आमिर नजीर साहब के साथ बात हो चुकी है ना वो काफी है मेरे ख्याल में। उन्होंने खुद बता दिया कि हम फैसला करेंगे। सुल्तान भाई से एक मिनट मूसा भाई मैं आपसे मुझे सुल्तान भाई ने ना यहाँ पे जो अल्फाज बोले थे ना वैसे ही आपने सुने होंगे वो अल्फाज कहीं ना कहीं। जी बिलाल भाई सारी बात है वो उसके मुंह से जी किसी का नाम लिए बगैर। अच्छा वैसे मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है उसकी, वीडियो पड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया यही गलत है ना मेरी बात सुन। अल्लामा साहब एक मिनट, अल्लामा साहब सिर्फ एक मिनट। वैसे ही अल्फाज सीकर की वीडियो पड़ी हुई है, सीकर की वीडियो पड़ी हुई है, उसका सुन ले। वैसे भाई वैसे ही अल्फाज अली अकबर ने कहे मिर्जा साहब के दिफा में। उसने कहा जेड़ा आंदा मिर्जा साहब दे इससे उजरे तनासुल से चढ़ जाता है और नछो रंडी का लफ्ज उसने बोले। इनसे कहे वो वीडियो है इनके पास कि मैं दूं उनको। भाई मैं उसको भी कंडेम करता हूँ, अगर उसने ऐसी कोई बात की है ना मैं खुद कंडेम करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ। अब ये मैं फैसला नहीं कर सकता क्योंकि आप ये फैसला सुने ना, बात सुने बिलाल साहब, रुके हाँ यही है वो राय, यही है वो राय। अच्छा यार बिलाल भाई, यही तो मैं भी बता रहा हूँ, यही तो मैं भी बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी दफा में बारी बारी बात करें, बिलाल की बात पूरी होने दे उसके बाद आप बात करें। अब बिलाल बात कर रहे हैं तो आप बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आपको बराबर टाइम दिया जा रहा है। मुझे होस्ट ने बुलाया था, इन्होंने की है ना, मुझे उसका सिर्फ छोटा सा जवाब दे लेने दें। बाकी वो होस्ट ने उनको कोई बात पूछी थी, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो जो फर्जी यस्सुब वाली बात मेरे ख्याल है आपने पूछी है, उसका जवाब उन्होंने आपको नहीं दिया। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना कि भाई हमारा लिटरेचर खोल दें, भाई ये खुला हुआ ही है लिटरेचर। इस खुला हुआ है यार, एक मिनट मेरी बात देखें। आपकी लंबी बात मूसा साहब सुनी है, आप भी हौसला पैदा करें ना। क्या आपकी बात सुनी जाती है, आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि जहां तक लिटरेचर खुला हुआ है वो हम भी बयान कर रहे हैं, आप भी बयान कर रहे हैं। अगर हम पर्चियां पेश कर रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आपके लिटरेचर पर तोहमतें लगा रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, ऐसी बातें वहां पर नहीं पाई जाती तो लोग कन्विंस होकर आपकी तरफ आ जाएंगे। इसमें कोई घबराने वाली कौन सी बात है? जहां तक पाकिस्तान में खुलवाने की बात है उसका 20वीं दफा आपको जवाब दिया जा चुका है कि आप अपने खलीफा साहब से कह दें कि एक दफा अनाउंस ऑफिशियली कर दें कि भाई पाकिस्तान में हमारा लिटरेचर खोला जाए। हम अपने लिटरेचर के भले बुरे के खुद जिम्मेदार हैं। अगर उसके नतायज बुरे आए हमारी कम्युनिटी के साथ, वहां पर कुछ भी हो, हम निमट लेंगे। हमारे लिटरेचर में ऐसा कुछ भी, देखिए ऐसा न करें ना, हमारे लिटरेचर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि भाई वहां पर कोई हमारा लिटरेचर खोलने से कत्लो गारत हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो हम निपट लेंगे, लेकिन फिर बाद में मजलूमियत कार्ड नहीं खेलना। आप कत्लो गारत तो आप लोग अभी भी कर रहे हैं आमिर साहब। देखिए ना ये तीसरी चौथी बार है कि आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है मूसा साहब अपनी बारी पे बोलें प्लीज। यार मैं तो आपसे बात करने ही नहीं आया, मैं तो अवैस भाई ने मुझे बुलाया। मैं सिर्फ मुख्तसर करके आपको और अवैस साहब को ही दूंगा कि आप कर लें बात। सिर्फ आपने जो बात कही ना कि हमारा लिटरेचर खोल दें, वो मैंने आपको सिर्फ जवाब देना है कि आपके लिटरेचर को बैन ही इसलिए किया गया है कि आपके लिटरेचर में यही कुछ लिखा हुआ है। आप इसको अगर खुलवाना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप ऑफिशियली बयान दिलवा दें। हम आपके साथ खड़े होके अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि इनका लिटरेचर खुलवा दो। ये अपने भले भरे के खुद जिम्मेदार हैं, ये कहते हैं हम निमट लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। चलो खुलवा लो, चलो सही है। मतलब बात आप जाने पहली दफा मैंने देखा है हमने मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि भाई तुसी आओ और रिक्वेस्ट करो तो तब हम खोलेंगे लिटरेचर। ओ भाई तुसी मुखालिफिन हो, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि खोलो जी लिटरेचर इनका, ताकि लोगों को समझ आए। आप ये शर्त जो लगा रहे हैं इसी से पता लग रहा है कि कितना खौफ है आप लोगों को लिटरेचर के खुलवाने का। खौफ यही है कि सच पता लग जाएगा। वो जो तमाशेबाजी आप लोग ब्रॉडों पे और हर जगह करते हैं वो नहीं कर पाएंगे आप। वो जो टिचकियां लगा के अब देखो ना, अब देखो आप रुक जाओ जरा, मैं उनकी बात का जवाब देने दो मुझे। बात ये है कि वो जो आप अपने टोटे लगा के जो किताबें बना के आपने लगाई हुई है ना, और उसमें छोटे छोटे जुमले लगा के आप लोगों ने जो उल्टे सीधे तबसरे किए हुए हैं, वो सारा सामने आ जाएगा। सारी उसका झूठ का जो पलंदा है
वो मतीन खालिद ने जो लिखा हुआ है और वो बाकियों ने जो टेढ़े मेढ़े जितने भी घूम रहे हैं, उन सब का जो झूठ का पलंदा है वो सामने आ जाएगा। ये है असल बात। जहां तक अवैस भाई की बात का ताल्लुक है, अवैस भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखें, बात यह है कि मेरा लिटरेचर क्या कहता है, क्या क्या नहीं कहता, इसको छोड़ें। आपका लिटरेचर क्या कहता है? आप तो अपने लिटरेचर को फॉलो नहीं कर रहे। आपका लिटरेचर ये कहता है कि गुस्ताखे रसूल की सजा है। हमने 3 से 4 ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें लोगों ने अमदन खुले अल्फाज में गुस्ताखी रसूल की है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने कोई भी टस से मस नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ टस से मस। अपने लिटरेचर पे आप फॉलो करते नहीं है। हमसे आप डिमांड करते हैं कि जी आपके लिटरेचर में क्या है। भाई पहले आप अपने लिटरेचर को तो फॉलो करो। आपके लिटरेचर में क्या है पहले ये तो बताओ। आपका लिटरेचर तो कहता है ना कि सजा दो गुस्ताखे रसूल को, क्यों नहीं देते? दो ना सजा। क्यों ये जो आप एग्जिट का रास्ता ढूंढते हैं, हालांकि सीकर की जो गुफ्तगू है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आप प्ले कर सको। कह रहा था किसी बंदे का नाम ना लें, आपको पहले चले मैं नाम नहीं लेता। बात यह है कि कितने सारे लोग हैं और उनकी ऐसी गुफ्तगू हैं मेरे पास पड़ी हुई हैं वीडियोस, और वो जो अली अकबर है उसकी भी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जिसने भी किया है, बात यह है, इंसाफ का तकाजा यह है कि भाई जिसने भी किया गलत किया, लेकिन आप लोग इंसाफ से काम नहीं लेते। आप हमसे पूछना शुरू कर देते हैं जी आपके लिटरेचर में फलानी जगह अभी तो यही कहते हैं गलत किया है। भाई तो आपके लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं ना, हम तो हमारे लिटरेचर में तो लिखा हुआ है कि ये अल्लाह लेगा इससे बदला। जो भी बंदा गुस्ताखी करता है अल्लाह जाने और उसका काम जाने। हम तो ये कहते हैं ये हमारा दीन ईमान है। तुम्हारा दीन ईमान तो ये है ना कि भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी कहा है आमिर नजीर साहब ने अभी कहा है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। तो भाई क्यों नहीं दे रहे सजा? घुल्ले घूम रहे गुस्ताखे रसूल, क्यों नहीं दे रहे? हम तो अमल अगर आपके यहाँ ये है कि सुन लें, आपके यहाँ अगर ये है कि अल्लाह बदला देगा तो काजी मोहम्मद अली ने छुरे क्यों मारे थे और उसकी तारीफ क्यों की थी आपके पहले? यार वो आमिर भाई ने नाम लेने से मना किया। बिलाल भाई फिर देखो यार वो फौत हो चुका है आज की किसी बिलाल भाई काजी मोहम्मद अली फौत हो चुका है। आमिर भाई ने मना किया था नाम लेने से। अच्छा भाई ठीक है, मैं कैसे बताऊँ? अब एक लिटरेचर में एक बात है, लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, लिटरेचर के अंदर है नहीं वो लिटरेचर बात करने से आमिर भाई ने बिलाल भाई ठीक है। अच्छा ठीक है एक कादियानी ने छुरे मार के एक बंदे को कत्ल किया था और उसको भड़काया गया था इनके पहले खलीफा की वजह से। ये सब झूठ है। बाद में सुन ले उसके बाद उस बंदे का जनाजा भी पड़ा और कहा कि इस इंसान के अंदर जो ईमानी गैरत है ना वो दूसरों से ज्यादा है। उसका जनाजा पड़ा, उसके जनाजे को कंधा किया, उसके जनाजे को मकबरे के आगे रखा। इनको कहें कि कौन सी बात झूठ? अगर मैं सबूत दूं तो ये माफी मांगेंगे यहाँ पे, ये बस बात खत्म। भाई माफी तो आप लोग मांगे कि आप लोगों के लिटरेचर्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि गुस्ताखे रसूल की सजा जो है वो होती है। आपने किसी ने भी अमल दरामद नहीं किया इसके ऊपर। ये आप अल्लाह ताला से भी माफी मांगे और अपने उस रसूल से भी माफी मांगे जिसकी खुली शातमियत करते घूम रहे हैं आपके लौंडे लपाड़े यहाँ पर। इसकी माफी मांगे आप जाके। हमें मत दरस दो। आप खुद अपनी बातों पर, अपनी तालीम पर खुद अमल नहीं करते हो। हम तो आपको ये तवज्जो दिलाते हैं, उस पर आपको बड़ी तकलीफ होती है। उस पर आपने ये अमदन और गैर अमदन का स्टिकर लगा के एग्जिट देने की कोशिश की है लड़कों को। क्यों भाई, क्यों दे रहे हो एग्जिट? गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखी हुई है, खत्म बात, सजा मिलेगी। हम तो अमल कर रहे हैं ना उसके ऊपर। हम तो कह रहे हैं कि भाई अल्लाह जाने और उसका काम जाने। अगर अली अकबर को हम कुछ नहीं भी कह रहे ना तो हमारे ऊपर कोई कैद नहीं है, क्योंकि अली अकबर को खंजर मारे ना, उसे खंजर मारे। बात तो सुन लो ना पहले। खंजर मारे और कत्ल करे। तालीम की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है, ये तालीम झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मैं दिखा दूं तालीम आपकी? और भाई झूठ बोल रहे हैं यार। मैं बात नहीं कर रहा यार, मैं अवैस भाई आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मुझे आप इजाजत देते तो मुझे जाने दो। क्या तमाशा लगाया हुआ है? तमाशा किसने लगाया हुआ है? तमाशा यार नजब भाई नहीं, यार नजब भाई वो एक और आ गया। प्लीज कोई बात नहीं करेगा यार, कोई बंदा भी बात नहीं। अच्छा मैं मूसा भाई, मैंने बहुत आसान सी बात की थी कि मुझे आप अपने लिटरेचर से बना दें कि अगर एक बात मैंने बता दिया आपको, मैंने जवाब भी दे दिया आपको, शायद समझ नहीं आया। मुझे बोलने नहीं तो दे, मुझे तो बोलने दे ही नहीं रहे आप। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मुझे एक चीज बता दें आप, आपके लिटरेचर में किस जगह पर लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स नाउज बिल्ला हमें पता चल जाए कि ये शख्स अब कर रहा है, पता उस पर अब ये वो उसने की है या नहीं की, उसका दिल कैसा है, इस चीज को एक तरफ रख दें। अब पता चले कि वाकई एक शख्स कर रहा है, वो गुस्ताख है और वो कर रहा है। अब उस शख्स के लिए क्या हुक्म है, सिर्फ आप मुझे वो बता दें ताकि उसको मैं पढ़ लूं। भाई मैंने आपको बता दिया है। देखें, अगर आप इससे मुझसे स्पेसिफिक कोई तहरीर मांग रहे हो तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको तहरीर दे सकूं, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूं। ठीक है, आई एम नॉट एट होम।
एट द मोमेंट, ठीक है, लेकिन But मैं there दे is. दूंगा, मैं But दे दूंगा there आपको, is. मैं But दे दूंगा there आपको, is. लेकिन बात तो सुन लो, बात तो सुन मैं लो। वही पूछ रहा हूँ, बट देयर इज, मैं वही पूछ रहा हूँ कि बट देयर इज क्या मतलब आप there is? दे देंगे, मतलब कि कोई ना कोई हाँ, आपके पास हाँ, ऐसी है कि इसकी मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरा अकीदा क्या है इस बारे में, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अकीदा मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरा अकीदा ये है कि ये अल्लाह ताला जाने और उसका रसूल जाने और वो बंदा जाने, ठीक है, कि किसी ने अगर शातमियत की है, हमें नहीं पता कि उसने आमदन की है या आमदन नहीं की, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आप लोग ले सकते हो, आप लोग ले सकते हो, आपको मुबारक हो, आप लेते ठीक है। भी हो। इसका मतलब यह है कि कोई ये फैसला हो ही नहीं सकता, ब्लास्फेमी लॉ है ही नहीं, ब्लास्फेमी, देखिए ब्लास्फेमी का लॉ जो बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अव्वल तो ये अगर देखिए एक चीज होती है कि बंदा पता है आपको कि वो खुला, वो बार बार कर रहा है एक चीज, एक तो होता है ना एक स्लिप ऑफ टंग हो जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक चीज है कि जो बार बार करे जा रहा है, तो फिर उसके ऊपर जाहिर सी बात है ब्लास्फेमी का जो कानून है पाकिस्तान के अंदर वो हरकत में आएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ब्लास्फेमी का कानून पाकिस्तान में तभी हरकत में आता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत होती है। बाकी अकाबरीन की शातमियत आप करते रहते हो, ये सवाल नहीं है मूसा भाई, करते रहते हो। अभी आप देखिए, अब आप स्पोर्टिव में आ गए हैं। देखिए नहीं, आपने कहा कि ये फैसला हो ही नहीं सकता, अभी आपने देखिए, अब आपने दो कानून फैसला करेगा ना। देखिए वैसे भाई समझे इस चीज को, अगर कानून बना हुआ है किसी मुल्क में, वो फैसला करेगा ना, कानून हरकत में आएगा ना। ये थोड़ी हो सकता है कि आप चार लौंडे लपाड़े बैठकर आप कहो कि जी इसने शातमियत की है, चलो ये वर्डिंग ठीक करवाएं, इसकी ये वर्डिंग ठीक करवाएं वैस भाई इसकी। ठीक है साहिल भाई, यार कोई बात नहीं, वो एक इतना हम भी क्यों कोई बात नहीं, फिर हमारी तरफ से होगी तो फिर आप सीखोगे। साहिल भाई आपके ऑलरेडी पहले बात हुई है, अब आप देखें यहाँ तो अपनी गुफ्तगू में होते तो इतने वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, वो लोंडे लपाड़े अगर बात की तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं। इसको अभी बात हमें बात गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वैसे भी पूछ जगह अगर कोई हमारी तरफ से करेगा आप उसको रोकेंगे नहीं। साहिल भाई कोई बात नहीं भाई, आप लोगों ने कही है पहले बात को यहाँ पे कोई बात नहीं यार, क्यों मूसा भाई मैं आपको उतार रहा हूँ, आप जाएं आप, और आपको नहीं कह रहा मैं आपको नहीं कह रहा। अच्छा ये मैं भाई मैं उनको उतार रहा हूँ मूसा भाई, बात नहीं हो सकती। आप में से किसी को नहीं कहा मैंने भाई, आपको में से किसी को नहीं कहा, बस अब बात उनसे, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ। मूसा भाई आप मुझे ये बताएं, अब आप एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि आप एक साइड पे ये कह रहे हैं कि आप फैसला नहीं कर सकते, कि इसका फैसला अल्लाह करेगा, दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि हाँ कानून हरकत में आ सकता है। ये दो मुख्तलिफ बातें आप मूसा भाई, दो मुख्तलिफ बातें नहीं, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने। देखें जहां कानून बना हुआ है वो बात मैंने की है कि जहां कानून बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। पाकिस्तान में कानून बना हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। अगर किसी और मुल्क में भी ऐसा कोई कानून बना हुआ है तो उसके ऊपर भी कानून हरकत में आएगा। लेकिन मैं जो आपसे, मेरी बात सुन ले पहले, मेरी बात पूरी हो जाने दे, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं ना। बात ये है कि मैंने जो बात की है ना कि अल्लाह बेहतर जानता है, वो मेरा मतलब कहने का ये है कि भाई अगर कानून बना हुआ भी है तब भी कोई भी ये श्योरिटी से नहीं कह सकता कि इस बंदे ने वाकई आमदन शातमियत की है। यार हो सकता है उससे स्लिप ऑफ टंग हो गया हो सकता है जज्बात के अंदर आके मगलूब होके, जैसे बहुत सारे आपके लोगों ने कर दी है शातमियत, इसी तरह कर दी है उसने भी शातमियत। ये बात मैंने की है। इन दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है, फर्क है दोनों बातों में लेकिन तजाद नहीं है। एक बात ये कर रहा हूं कि कानून के एतबार से, अगर कानून बना हुआ है मुल्क में तो उस कानून के मुताबिक उसके ऊपर अमल होगा। लेकिन अगर कानून नहीं बना हुआ और वैसे आप चार बंदे बैठकर ये फैसला करने बैठे कि हाँ जी बताएं जी इस फलाने बंदे ने शातमियत की है या नहीं, आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि उसने आमदन की है या उससे गलती हुई है? ये आप भी जरा सोचें यार, अकल को हाथ मारे। ठीक है, देखिए जो हम पहले, ये वो बातें जो हम पहले कर चुके हैं मूसा साहब। मैंने अर्ज किया था कि एक है कानूनी जो अदालत वगैरह का निज़ाम है, यहाँ पर टिकटॉक पर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यहाँ पर वो सिस्टम तो है नहीं ना, कोई काजी तो है नहीं बैठा हुआ। ला मोहल्ला मुसलमानों ने ही फैसला करना है, आपस के मुसलमान भी फैसला करेंगे कि आपस में किसी से कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ है या उसने शातमियत की है। इसी तरह से जो दूसरे हैं गैर मुस्लिम, आपको तो पहले ये 3-3 दफा दोहरा के ये बातें बता दी गई हैं कि आपका केस मुकम्मल तौर पर हमसे मुख्तलिफ है। एक तो इस वजह से कि आपके यहाँ पर शातमियत की कोई सजा है ही नहीं, आप तो खुलेआम करते हैं। दूसरा यह है कि आपका जो मिर्जा साहब के तहफ़्फ़ुज़ में नबी पाक को गालियां देना है, नबी पाक की तौहीन करना है, इसका किसी मुसलमान के किसी इस तरह के फेल के साथ कोई मवाजना किया ही नहीं जा सकता। जो आप बार बार कहते हैं कि भाई ये फैसला कौन करेगा, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग होगी, हो सकता है, भाई मुसलमानों का तो कर लेगा फैसला। जब कादियानियों का केस जाएगा किसी काजी के सामने जाए या टिकटॉक की जो पंचायत यहाँ पर बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने जाए, वो लोग फैसला करने में बहुत सहल, बहुत आसानी से वो फैसला कर सकते हैं कि आप लोग
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके मिर्जा साहब का दफा किया, वो मिर्जा साहब के दफा के लिए कर रहे हैं। मुसलमान नबी पाक का मुकदमा लड़ते हुए उसके मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल गया तो मुसलमानों ने किसी दूसरे ने एहतजाज कर दिया, वो मुसलमान आपस में निमट लेंगे। लेकिन आपका केस इससे कोई मुताबिकत नहीं रखता, आप इस बात को छोड़ दें। यहाँ पर टिकटॉक पर जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और इसको जारी रखना चाहिए। आप जो कानून की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर यहाँ पर कोई काजी शाजी होता वो फैसला कर लेता, अगर मुसलमानों में से किसी पर किसी दूसरे मुसलमान के तहफुजात हैं, यहाँ पर होता काजी होता, तो वो मुझे, आमर हक को, सियाल को, अवैस को, तीसरे को, चौथे को खड़ा करके गवाहियां लेता, देखता क्या इसने आमदन की है या नहीं की है। लेकिन आपकी तो 100% प्रूवन आमदन है, आपकी गुस्ताखियां आमदन है और ये प्रूवन केस है। क्यों? और हम कहते हैं आपकी 100% है। हौसला करें ना, हौसला करें ना। हम कहते हैं आपकी 100% केस ये है कि आपको उसूल ये दिया गया। भाई ये बीच में क्यों नहीं चुप कर रहे? एक तो ये है कि आपको ये उसूल दिया गया है कि आपने इल्जामी तौर पर एक फर्जी शख्सियत खड़ी कर लेनी है। आपने कहना है कि हम फर्जी यसु की कर रहे हैं। इसी तरह से अब आपके भाई कह रहे हैं कि हम फर्जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे हैं। तो आपके यहाँ तो खुली कोडी है, आप तो कर रहे हैं। आपका केस मुसलमानों के केस से कोई मुताबिकत नहीं रखता। मुसलमान से स्लिप ऑफ टंग होगी तो आप बीच में आगे हाँ हाँ हमसे भी हो जाती है, आपसे नहीं होती। आप आमदन करते हैं और मिर्जा साहब के खुदा बन बैठे हो, खुदा बन बैठे हो भाई, खुदा बन बैठे हो। इसमें खुदाई का दावा कहाँ से आ गया? खुदाई का दावा है ना भाई। तुमने दिल चीर के देख लिया ना मेरा, तुमने दिल चीर के देख लिया कि भाई मैंने आमदन की है या आमदन नहीं की, या आपने दिल चीर भाई ये दिल का मामला तो है ही नहीं, शायद तो और क्या मामला है? और क्या मामला? आप खुदाई का दावा कर रहे हो और क्या? अच्छा मेरा आप कह रहे हो जी मुझे सब पता है, हमें पता है, आपकी 100% है, आप ये कह रहे हो भाई, तो आपकी भी 100% है। मैं कह रहा हूँ आपकी 100% है, मुझे पक्का पता है कि आप हो ही गुस्ताख, सबसे बड़े गुस्ताख हो आप लोग। ठीक है, 100% गुस्ताख हो। देखिए सबसे बड़ी गुस्ताखी क्या होती है? देखिए मेरी बात अगर सबसे बड़ी, आमिर साहब एक मिनट अर्ज सुन ले मेरी। सबसे बड़ी गुस्ताखी क्या होती है किसी नबी की? सबसे बड़ी गुस्ताखी ये होती है कि उसने जो तालीमात दी है ना उसके ऊपर अमल ना किया जाए, और वो आप सुबह शाम करते हैं। सुबह शाम हम देखते हैं तमाशा कि आप सुबह शाम आपको वास्ते दिए जाते हैं रसूल पाक के कि यार खुदा के लिए रसूल पाक का वास्ता गालियां ना दो, लेकिन आप कहते हो ऐसी भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रसूल पाक ने कह दिया तो क्या हो गया, हम थोड़ी मानेंगे रसूल पाक की। ये है गुस्ताखी, ये है गुस्ताखी असल। अगर रसूल पाक की तालीम से इनहराफ गुस्ताखी है तो सबसे बड़े गुस्ताख तो आप साबित हुए। सबसे बड़े गुस्ताख आप हैं। अब देखिए मैंने आपकी बात सुनी है ना यार, हौसला करें ना प्यारे भाई। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूँ, इल्जाम लगाने से होता कुछ नहीं। तो इल्जाम ही लगाया ना आपके जवाब में इल्जाम लगाया ना आपने, पहले इल्जाम लगाया ना। इनको मसला क्या है? ये सिर्फ सुनाना चाहते हैं, दूसरे की नहीं सुनना चाहते। अच्छा मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ यार आमिर साहब, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जब बात आप सुना रहे होते हैं उस वक्त नहीं पता आपको कि यहाँ बंदे कौन कौन सुन रहे हैं? फिर मुझे नहीं, आप बीच में बोल रहे हो ना। किसने कहा कि मैं बीच में बोल रहा हूं? मुझे म्यूट ना लगाएं, मुझे तो यार ज़ाहिद भाई मैनू तो ना म्यूट। अच्छा मैं ना टाइम म्यूट लगा देता है। अच्छा अब मैं एक मिनट टाइम लगा रहा हूं, 1 मिनट रुके जरा, मैं टाइम लगा यार। अवैस भाई रहने दो, कोई तमाशे करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो रहने दो, कोई जरूरत नहीं। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है। दो बातें हैं, एक आपके पास भी नहीं है भाई, बात तो करने दें। मूसा साहब जब आपको टाइम दिया जाता है आप खुल के बोलते हैं, क्या आप में हौसला है कि आप दूसरे की भी बात सुन लें? यार कितनी बार इल्जाम लगाई जा रहे हो ना मेरे पर? दफा हो गया कि आप दूसरे की बात के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए आमिर साहब सच्चे साबित हो जाएंगे। इस तरह आप भी सच्चे साबित नहीं ना होंगे, आप इल्जाम। अच्छा भाई आप ऐसा करें कि आप बोल लें, मैं म्यूट कर लेता हूं, जब आपकी बात खत्म हो जाए फिर मुझे मौका दें। हिम्मत है तो सुनने की, सुन के जाना, भागना ना बात करके, जितनी मर्जी और कर लो। इस बात का जवाब आप लोगों में से किसी के पास नहीं है कि एक तो आपके लिटरेचर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की कोई सजा नहीं है, लेकिन मिर्जा साहब की तौहीन हो, आपके किसी और काबर की तौहीन हो, उसके लिए तो आप छुरियां मारते हैं, उसके लिए तो आप गंडासे चलाते हैं, खंजर मारते हैं। फखरुद्दीन मुल्तानी को खंजर मारा गया बाजार में घुस के उसकी दुकान के अंदर, और उसके मोहम्मद सैन के गवाह को कुल्हाड़ा मारा गया। वो तो हम दर्जनों बातें आपकी पेश कर सकते हैं। आपके लिटरेचर में एक तो नबी पाक की तौहीन की कोई सजा नहीं, आपके काबरीन की है। दूसरी बात यह है कि आप जो गुस्ताखियां करते हैं, आप करते हैं मिर्जा साहब को बचाने के लिए, और करते हैं सबके सामने आमदन। हमारे केस ही अलग हैं। हमारा तो कोई मुसलमान किसी दूसरे को दफा के लिए नबी पाक पर हमला कर ही नहीं सकता, ना कोई करता है, ना कोई इस तरह की बात कहता है कि मेरे इमाम को, मेरे मौलवी को, मेरे मुफस्सर को बचाने के लिए नबी पाक को माज़अल्लाह वो कोई लफ्ज बोले। ऐसा तो चक्कर ही कोई नहीं है।
तो आपका केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको समझने की कोशिश करें। आपके लिटरेचर में ये जो आपको बुनियाद रखकर दी गई है ना कि इल्जामी तौर पर नबी पाक को गाली दो और फर्जी तौर पर किसी नबी को गाली दो, ये आपको एक ऐसी बुनियाद फराहम कर दी गई है। ये कोई मैं पर्ची नहीं पढ़ रहा, कोई अद्दी पिछदी बात नहीं पेश कर रहा, ये एक थ्योरी है आपके यहाँ, और उस थ्योरी पर अमल करते हुए आपके बंदे बोल बोल कर कह रहे हैं। अभी अबू बकर भाई ने जो ऑडियो चलाई, आपका बंदा कह रहा है कि हम भी फर्जी मोहम्मद को ये कहेंगे माअज़ल्लाह। अब क्या बंदा इनको कहे? तो कोई गुंजाइश है? आपका और हमारा कोई मामला है एक जैसा? आप बिल्कुल मुख्तलिफ केस लेकर आते हैं, हमारा आपसे कोई लेना देना। भाई आमिर साहब देखिए मेरी बात सुनिए, जरा हौसले से ना बात सुनिएगा, ठीक है? बात ये है कि ये जितनी मर्जी आप बातें कर लें, आप मेरे ऊपर मेरा अकीदा नहीं थोप सकते, ठीक है? चाहे 50 दफा आप ये कहानियां मुझे सुनाते रहें, और कई दफा आप बता चुके हैं, रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं, आप एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोहतरम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से कि आप मुझे 50 दफा मुझसे पूछो। भाई मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मुझसे पूछ रहे हो, मैंने तो बता दिया कि मेरा अकीदा ये है। भाई आपका अकीदा जो है उसके ऊपर तो अमल करो। आप तो अपने अकीदे पे अमल नहीं करते, आप तो अपने बताए हुए रास्ते के ऊपर नहीं चलते, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिया है उसके ऊपर नहीं चलते। आपको मिन्नतें तरले करके चुप कराने की कोशिश की जाती, तब भी चुप नहीं करते। आप खोलते हो ऐसे मुंह, खोलते हो ऐसे मुंह फाड़ते हो गालियों का ब्रॉड पे आके, और कुछ नहीं कहा होता आप लोगों को, कुछ भी नहीं कहा होता किसी ने। ऊपर आते हो और शुरू हो जाते हो, ठीक है? और आप लोग हमें बता रहे हो कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं कहा, या उनकी क्या तालीम है, और हमसे पूछ रहे हो क्या तालीम है क्या नहीं तालीम। और भाई अपने तो गिरबान में झांक के देखो कि हमारी क्या हैसियत है, क्या है आप लोगों की हैसियत। कि आप लोग, सबसे बड़ी गुस्ताखी मैंने बताया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि उनकी बात को ना माना जाए, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। बाकी सतही किस्म की गुस्ताखियां हैं, बाकी गुस्ताखियां हैं, लेकिन अगर तालीम कोई नहीं मान रहे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करके गए हैं उसके ऊपर ही नहीं चल रहे, तो फिर क्या रह गया यार? पीछे क्या छोड़ता है? पीछे क्या छोड़ते हो आप? फिर जो मर्जी करते रहो भाई। वो वही बात है ना, जब हया खत्म हो जाए तो जो मर्जी करे इंसान, हदीस है। तो भाई इसलिए कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये तमाशा लगे रहना देना चाहते हैं हम, तो लगे रहने दें, कोई बात नहीं, तमाशा लगे रहने दें, कोई मसला नहीं है। सारे सबके कुरतूत सबको नजर आ रहे हैं, कौन गलती से कुछ कर रहा है, कौन किससे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, कौन आमदन कर रहा है, और कौन खुदा बना बैठा है, सब नजर आ रहा है। सब लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको सब पता लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा। आप इतनी श्योरिटी से हमारे ऊपर इल्जाम दराजी करते हैं, और बिल्कुल बदमाशी है। मैं तो कहता हूं ये बदमाशी के अलावा कुछ नहीं है कि जी आप कह रहे हैं जी मैंने तुम्हारा दिल चीर के देख लिया है कि तुम आमदन कर रहे हो। तो खुदा का खौफ करो यार। क्या खुदा नहीं आप लोगों से पूछेगा कि यार क्या तुमने मेरा दिल, इसका दिल चीर के देखा था कि ये आमदन कह रहा था, या इसमें गलती से कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ है? कमाल की बात है, आप लोगों के अजीब असूल हैं, अपने लिए कोई और असूल है, हमारे लिए कोई और असूल है। ठीक है, लगे रहे आप लोग। ठीक है, अब बात यह है कि ये मरते मर जाएंगे, ये आपको इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि क्या इनके यहाँ ये असूल है या नहीं है कि फर्जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फर्जी ईसा कह के उनको गालियां दी जा सकती हैं, उनकी तौहीन की जा सकती है, उन पर तोहमतें लगाई जा सकती हैं। एक दूसरा ये कि मिर्जा साहब के दिफा के लिए इल्जामी जवाब देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले किए जा सकते हैं। इन दो बातों का जवाब नहीं देंगे। अब ये मरते मर जाएंगे। हमने कोई पर्ची तो नहीं पढ़ी, हमने एक हकीकत बयान की। आप कहते हैं हमारे लिटरेचर को, भाई यही है ना आपका लिटरेचर, ये आपका ही लिटरेचर बयान कर रहे हैं कि आपके लिटरेचर में, आपके असूल में ये बात दर्ज है, और अब आपके लोग इस असूल को आम कर रहे हैं, लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम फर्जी मोहम्मद कहकर नबी पाक की तौहीन करेंगे। फर्जी मोहम्मद कहकर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने फर्जी यस्सु मुराद लिया है कि ये ईसाइयों का फर्जी यस्सु है। बुनियाद किसने रखी है? आपके मिर्जा जी ने, हमने नहीं बुनियाद रखी। हमारे यहाँ ना इस तरह का कोई असूल पाया जाता है, ना हम इस तरह की शातमियत को रवा समझते, बल्कि हम तो अच्छा कहते हैं आप अपना कानून अमल करें। भाई आपको फिक्र की क्या जरूरत है? हमारा कानून ये नहीं है कि अगर किसी के मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसको फट्टे पे चढ़ा दो। हमारा कानून जो है वो हम बेहतर जानते हैं कि जब शातमियत साबित होगी कि इसने आमदन की है तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन इस दुनिया में भी, क्योंकि यहाँ पर काजी नहीं है, टिकटॉक पे भी हम ऐसे ही सजा देते हैं और ऐसे ही उसकी हम खटिया खड़ी करेंगे जब हमें पता चलेगा कि इसने आमदन की है।
हम इस पे आपस में डिबेट कर रहे थे। आप तो आए हैं एक अपना मुद्दा लेकर जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप अपना जवाब दे दें कि क्या आपके यहाँ अब इससे कोई कह रहा है कि आपके दिल पर फतवा दे रहे हैं, अमल मुझे तो आपका अमल पूछ रहे हैं। क्या आपके अमल से, एक मिनट है सिर्फ, और क्या आपके अमल में ये चीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती है कि एक फर्जी नबी कहकर उसको गालियां दे लो, एक फर्जी शख्सियत तय करके उसकी तौहीन कर लो, एक, और दूसरा ये कि इल्जामी जवाब, जब कोई इल्जाम मिर्जा साहब पर कोई भी ऐसा हो आप उसको उठा के नबी पाक पर फेंकते हैं। ये दिल का मामला नहीं है, ये एक हरकत है जो हम देखते हैं, फेल है। जो फेल है फतवा फेल पर लगता है, दिल पर नहीं लगता। ना हम किसी के दिल पर फतवा देते हैं। क्या ये दोनों बातें मौजूद हैं या हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं? इसका जवाब दे दें। अव्वल तो ना मैं पहले इस वजह से आया था कि मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं कि इसको खत्म करें, ठीक है ना। पहले आया था ना, इस दफा मैं खुद आया हूं। इस दफा भी मुझे अवैस भाई ने लिया था, उनको तो आप बात करने नहीं दे रहे, आप खुद बीच में कूद पड़े हैं, ठीक है। और वही बातें दोहराई जा रहे हैं जो पहले की थी। पहले मैं जवाब दे चुका हूं इनके, ठीक है। और जहां तक मुझे कटहरे में खड़े रखने का ताल्लुक है ना भाई, तो मुझे कटहरे में रखने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों की ब्रॉड पे आया था। हक तो ये बनता था कि जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि आओ आके सवाल कर लो हमसे, आप भी ये हिम्मत पैदा करें, ये हौसला पैदा करें कि हमसे सवाल करो आके जी, ठीक है। आप आपकी ब्रॉड पे आओ या हमारी ब्रॉड पे आओ, दोनों सूरतों में आप हमें ही कटहरे में खड़ा कर देते हो। ये कहाँ की इंसाफ है भाई? हम ही क्यों तुम लोगों को जवाब देते फिर? क्यों दें हम आपको जवाब? हम जवाब दें आपको? हम कोई जवाब दे नहीं है आपको। जिस तरह आप हमें जवाब दे नहीं है, इसी तरह हम आपको भी जवाब दे नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह आपने कहा है ना कि भाई ये हमारा मामला है, तो भाई ये भी हमारा मामला है, हमारे दीन का मामला है, हमारा ईमान है। आपको क्या परेशानी है? आपको कोई हक नहीं है कि आप हमें जो है ना कटारों में लाके खड़ा करें। कोई हक नहीं पहुंचता आपको, कोई अहमदी आपको जवाब दे, कोई अहमदी आपको जवाब दे नहीं, ठीक है। हम जवाब दें अपने खुदा को। आप खुदा नहीं हो हमारे, ठीक है। हम खुदा को मानते हैं। हम झूठे खुदाओं के ऊपर, जो झूठे खुदा हैं दुनिया में बन बैठे हैं, उनके ऊपर हम लानत डालते हैं। हम नहीं मानते किसी को खुदा के सिवा। जज़ाकल्लाह, ठीक है जी। अवैस साहब करें और बात जो करनी है आप करते रहें। एक शेर सुन लें। इस बेबसी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा। हाँ जी बिल्कुल, ये शेर आपके लिए भी, अपने लिए भी पढ़ दीजिएगा दोबारा। ये बात तो मुसा साहब की दुरुस्त है कि इनकी ब्रॉड पर भी यही लोग जवाब देते हैं, इनसे पूछा जाता है। ये बात, इतनी बात तो मतलब ये तो एक्यूरेट। मैं सदके जावा मेरे नेड़े वो बड़ी स्क्रीन पे वो मैं थोड़ा मत्था चुमा। वो कौन है इनकी जमात में बंदा जिसने बाजू खड़ा करके कहा हो कि आमिर आए हमारी ब्राड पे हम पे सवाल करे, हम जवाब। भाई आमिर तमीज से बात करे तो आमिर को कोई मसला नहीं है, आमिर को हम दोबारा ले लेंगे। नहीं मुसा भाई तमीज, देखिए मेरी बात देखें, इतनी देर गुफ्तगू हुई है, देखिए ये वर्ड नहीं मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, तमीज वाला मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। देखो उन्होंने यार बात सुन लेना यार, उन्होंने अपने लिए आमिर का वर्ड यूज किया, मैंने भी अपने उनके लिए आमिर का वर्ड यूज किया। कौन है जिसने आमिर को परमिशन दी हो? मैंने कहा, मैंने इसी अंदाज में, जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है प्यारे भाई, उसी अंदाज में मैंने जवाब दिया है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। क्या हो गया यार, आप लोग इतने सेंसिटिव। ये बात गलत साबित हो गई कि इनकी ब्राड पर ये जवाब देते हैं, इनकी ब्राड पर ये ताले लगाकर बैठे हुए हैं। नहीं ताले में बताता हूं क्यों लगाते हैं। आमिर साहब सुन ले मेरी बात, प्लीज सुन ले, 2 मिनट दे मुझे यार। आपकी तो 5 मिनट बाद यार रुक तो जाए ना, रुक तो जाओ ना, कल से सुन लो ना। बात ये है कि ताले क्यों, किनके लिए लगाते हैं हम? ताले लगाते हैं गालीबाजों के लिए, गालियां जो देते हैं, जो खुली शातमियत करते हैं। और आपकी इतनी वीडियोस मौजूद है जिसमें आपने बकायदा गालियां दी हुई हैं हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम को, ठीक है। बकायदा गालियां दी हुई हैं आपने, ठीक है। मेरे पास पड़ी हुई है वीडियोस, मैं कैसे आपको ले लूं ऊपर? मैंने शातमियत करवानी है आपसे, ठीक अपने काबरीन की शातमियत करवाऊं बिठा कर आपको। समझ आ गया। अगर ये तमाशा लगवाना है प्यारे भाई, तो ये तमाशा लगाने के लिए तो नहीं हम बैठे हुए। हाँ जी, आपको बुला के हम गालियां सुने अपने, वाह ये चाह रहे हो आप लोग। हाँ, जिस दिन आप लोग बात सुन लेना, जिस दिन आप लोगों को आ जाएगी हया कि हाँ जी किसी के काबरीन के बारे में किस तरह बात करनी है, तो आपको भी बात करने का मौका दिया जाएगा, आपको भी बिठाएंगे, क्यों नहीं बिठाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, सीधी सी बात है। पे मारता हूं, ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। मैं जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। रूहानी खजाइन जिल्द 12 सफा 231। जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। अगर इस असूल से मुबर्रा किसी को बगैर प्रोवोकेशन के उसकी गाली लौटाए बगैर 92 मैंने गाली दी हो, वो रिकॉर्डिंग मेरे सामने पेश कर देना। और असल बात यह है कि 30 अक्टूबर 2024 तक आपके
क्या नाम है इसका, अंसर मुरब्बी साहब, इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर मैं बात करके आया हूं और ये बात सुनते थे, लाजवाब होते थे, होंठों पर जीभ फेरते थे। जब ये लाजवाब हो गए, इनको पता चल गया अब हम इन अपने लिटरेचर की झूठी बातों का जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने गिरा लगाई है, इन्होंने दीवार खड़ी की है, ये गालियां देता है। भाई गालियां नहीं देते, हम क्या करते हैं, इन्नमा नरुद्दु सब्बस्साबीना अला वुजूहिहिम, हम तुम्हारी गालियां तुम्हारे मुंह पे फेंकते हैं। जो गालियां तुम दोगे वही हमसे सुनो, अगर ना दो, अभी 1-1.5 घंटा हो गया आपको, कितनी गालियां आपको दी हैं, जितना टाइम आपको दिया है। किसी कादियानी में हिम्मत है हमें अपनी ब्राड पे बुला के इतना टाइम दे? अभी वो माने लाल जना ही नहीं है। ना हम गाली में पहल करते हैं, ना हम किसी को गाली देते हैं। हाँ, कोई गाली दे कभी बर्दाश्त कर लेते हैं, कभी उसकी गाली उसके मुंह पे मारते हैं। ये है हमारा रवैया। क्या ये गलत है? बात ये है कि गालियां तो आप लोग देते हैं, ठीक है, आप, ये आपका एक्सक्यूज है कि जी आप कह रहे हैं जी कि हम जो है ना वो गालियां लौटाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों की मैंने गालियां, खुली गालियां सुनी है, सबकी, हर बंदे की, जो आपका चैंपियन है ना, सबकी गालियां सुनी हुई है मैंने, अपने इन कानों से सुनी हुई है, ठीक है। और ऐसी गालियां सुनी हुई है तो शायद पहले जिंदगी में ना सुनी हो, जैसी आप लोगों से वो जितनी अच्छी वोकैबुलरी आप लोगों के पास है। तो ये तो आप बिल्कुल छोड़ ही दें कि जी ये हम जी जवाब में देते हैं जी। भाई क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में गालियां दी थी? अब मैं आपसे पूछूं ना, जिस नबी को आप मानते हो, क्या उन्होंने ये सलूक करके दिखाया था अपने मुखालिफिन के साथ? किस रसूल को, इसीलिए तो पूछते हैं कि किस रसूल को मानते हो, क्योंकि आप जिस रसूल को मानते हो उसकी तो एक भी बात नहीं मानते आप लोग, एक भी बात नहीं मानते। हमें कह रहे हो ना कि हम आपको जवाब देते हैं। क्या इस तरह के जवाब दिए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हम तो काफिर ठहरे ना, आप तो मुसलमान हो ना। ओ भाई आप तो अपनी तालीम पे अमल करो, कोई करके दिखाओ अमल के। हाँ भाई ये है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक जो हम आपको दिखा रहे हैं, और जो हमें वसीयत करके गए हैं, वो जो भी उन्होंने वसीयत की है बिल्कुल उसके उलट चल रहे हैं आप लोग। भाई क्या गाली देना, क्या ये जो गालियां लौटाना, ये जो आप कह रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए आपने कि गालियां लौटा रहे हैं हम, और भाई किसकी तालीम पे अमल कर रहे हो? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी? कितने अफसोस की बात है कि जिस नबी को आप लोग मानते हो उस नबी की बात एक भी नहीं मानते आप। ये नहीं थी रसूलुल्लाह की तालीम, रसूल पाक की तालीम है, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, ये रसूल पाक की तालीम है। अब बात क्यों नहीं करने दे रहे मुझे? अब बात करने दो, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। अब मुझे बात करने दो ना, अब क्या हो गया, बात करने दो, क्या हो गया? लो जी, ऐलान हो गया जी, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं। ठीक, अच्छा आगे बात करना। रसूलुल्लाह की क्या तालीम है, बताएं क्या तालीम है? रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है ना, जो गाली दे उसको वही गाली लौटा दो, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है ना। ये करके दिखाया उन्होंने, इस तरह करके दिखाया। मैं आपसे पूछ सुन्नत से पता लगता है रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है ना। उनकी सुन्नत से पता लगता है, उनकी सुन्नत से पता लगता है कि उन्होंने गालियां दी। नहीं लगता ना, नहीं लगता ना। नहीं आप बताएं ना, लगता है या नहीं लगता? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो मानने वाला नहीं हूं ना उनका, बकौल आपके मैं तो उनका मानने वाला नहीं हूं। मुझसे काहे को पूछ रहे हो? खुद बताओ ना। ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। रसूलुल्लाह की तालीम है या नहीं है? बताओ। नहीं है रसूलुल्लाह की तालीम। नहीं। ये जो है ना मौका, ये असल में सारी इस गुफ्तगू का ना हासिल यहाँ पे है। अब आपने खुद सुन लिया कि ये आदमी तस्लीम कर रहा है, और ख़ुद ये बात बल्कि एक ताने के तौर पे आमिर भाई को कह रहा है कि भाई क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि गाली देने वालों की गाली उनकी तरफ लौटाना या गाली के जवाब में गाली देना। और ये दोनों बातें जो आमिर भाई ने की है, ये मिर्ज़ा साहब की अपनी बातें हैं। अब इसके बाद आप खुद देखते जाएं, उसके बाद क्या जलेबी बनेगी सारी बात की। नहीं है ना, देख लो, मान गए हो ना, मान गए हो आप कि नहीं है ये तालीम। ना उन्होंने अपनी सुन्नत से कभी दिखाया है, ना उन्होंने कभी अपनी सुन्नत से करके दिखाया है। एक मिनट मूसा भाई एक मिनट, वड्डी स्क्रीन पे होना जरा, नोबर्ट साहब कागज कलम सामने करना, वड्डी मेरी छोटी कर दें बेशक। कागज कलम पर ये लिख दें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। इन्नमा नरुद्दु सब्बस्साबीना अला वुजूहिहिम, अपनी बड़ी स्क्रीन करें, उस पे लिखें ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। भाई रसूलुल्लाह की तालीम है, अगर गाली तू एक मिनट अगर रसूलुल्लाह की तालीम है, एक मिनट है जी मूसा भाई, एक मिनट, जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। भाई रसूलुल्लाह की अगर तालीम है तो सुन्नत में नजर आनी चाहिए ना, क्यों? ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, स्टेटमेंट मुझे लिख रहे हैं, जो गाली तू देगा
जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। लिखें और लिख लिख देना। एक मुसलमान ने बताया, ये आमिर नजीर साहब जो मुसलमान है उन्होंने बताया। हाँ, ये लिख देना। जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी बात है, ये उनकी तालीम नहीं है। एक और बात लिख लें दूसरी, इन्नमा नरुद्दु सब्बसाबीना अला वजूहिहिम, गालियां देने वाले की गालियां हम उनके मुंह पर मारते हैं, ये भी रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। गालियां देने वाले मतलब गाली देना तालीम है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि गालियां देने वाले की, ये कह रहे हैं। एक मिनट, गालियां देने वाले की गालियां देने वाले की गालियां हम उनके मुंह पर फेंकते हैं। गालियां देने वाले की गालियां, ये सुन्नत से भी साबित करना है आपने, ठीक है? उनके मुंह पे बहुत मैं कन्विंस हो गया ना, मेरा और आपका इत्तेफाक हो गया भाई। भाई मैं नहीं मैं तो आपकी बात पे राजीनामा हो, चल एक मिनट राजीनामा हो गया। वो बात सर, क्या हो गया? इस पर अंगूठा लगा दे, हो गया? ओ भाई क्या हो गया? हौसला कर मूसा साहब, हौसला कर। आमिर भाई प्लीज जरा मैं स्टेटमेंट, मुझे एक मिनट मूसा भाई से स्टेटमेंट को क्लियर करवा लेने दें। मूसा भाई, ये जो लिखा है कि जो गालियां तू देगा वो ही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी बात है। और दूसरी बात कि गालियां देने वाले की गालियां हम उनके मुंह पर फेंकेंगे, ये दोनों बातों से आप एग्री करते हैं? ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, ये इससे एग्री होगी। यार मुझे म्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट कौन कर रहा है? म्यूट यार मूसा भाई को, यार एक मिनट है मॉडरेटर, यार वैसे ही उतार दो यार, म्यूट क्यों कर रहे हो? अब मूसा भाई मैं बोल देता, कोई नहीं करेगा म्यूट। आप किसी ने म्यूट नहीं किया यार, बोलो आप, किसी ने म्यूट नहीं किया, बोलो मूसा भाई। देखो झूठ बोलते हो तुम। अच्छा चले छोड़े मूसा भाई, उनको छोड़े यार, ये टॉपिक पे बात करें, पॉइंट पे बात करेंगे। जो क्या दोनों बयानों पे दस्तखत करवा लें इनसे। मेरा मानना ये है, बात सुन लो ना यार, दस्तखत तो कर दो इसमें। तमाशे नहीं करो यार, तमाशे नहीं करो। इनकी तरफ से दस्तखत करें, इनकी तरफ। सुनो पहले इनकी तरफ, पहले इनसे लो दस्तखत। अरे इनसे लो दस्तखत, कह रहे हैं ना मेरा और इनका इत्तेफाक हो गया, इनसे लो दस्तखत पहले, सबसे पहले। भाई कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, कहा है ना अवैस भाई, आपने सुना है ना, अभी सुना है ना आपने कि भाई मेरा और आपका इत्तेफाक हो गया, मैं मान गया, इनसे कहो दस्तखत। चलो करो दस्तखत, मान गया हूं ना, दस्तखत करो ना भाई, आप दोनों आप दोनों अवैस भाई, हम तो एक सेकंड भी लेते हैं। आमिर भाई ने बात की है ना, मैं खुद भी इसकी गवाही देता हूँ, कोई ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। मैं भी एग्री हो गया आपसे, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। नहीं कर रहे, दस्तखत करो फिर। भाई मैं पहले मेरे कराओ जी, लाओ जी कैमरा ऑन करो, पहले मेरे दस्तखत कराओ जी। क्या लिखा है जो मैनू वड्डा करो जी, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ दो दोबारा इनको। मैं कैमरा ऑन करके दस्तखत करता हूँ भाई। दोबारा पढ़ दो बस। एक मिनट घबराना नहीं मूसा साहब, मूसा साहब मैंने लिखा है, घबराता नहीं हूँ, आप लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं घबराता। कागज सामने करो, अंगूठा लाओ। आप लोग ऐसी चीज क्या होगी जिससे घबराए? रसूलुल्लाह दी तालीम नहीं है, अंगूठा लग गया जी। लाओ जी मूसा साहब, तुसी कह देते अंगूठा कि रसूलुल्लाह दी तालीम नहीं है। लाओ भाई, इनको पढ़ के सुना दो। अंगूठा यार वो भाई पानी पी ले, क्या हो गया? अच्छा मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे। मेरा भी साइन खुद कर दिया जी, मेरा नाम लिख के ना। ठीक है, अच्छा मूसा साहब के खुद कर दूं, सबके अंगूठे में खुद ही लगवा, मेरी बात ये लो हमारा जिस तरह मैं लाया। अब लाल भाई एक मिनट ठहरो, मूसा साहब अंगूठा लाओ जिस तरह मैं भाई लिखा, भाई पढ़ यार, हद हो गई यार। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट मैं पढ़ने लगा। जो गाली तू देगा वो ही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी बात है। अच्छा देखें, दूसरी भी बात बता दें, वो भी रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। कौन सी? गालियां देने वाले की गालियां हम उनके मुंह पे फेंकते हैं। हाँ, ये भी रसूलुल्लाह की तालीम नहीं। अंगूठा लाओ जी, मैं ला देता दो जी लगाएं। अच्छा जी, बात ये है, देखें, इसको कहते हैं वर्ड्स को ट्विस्ट करना, चीजों को फेरना, घुमाना, ठीक है? इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। और मेरी तरफ से अंगूठा है भाई, मेरी तरफ से अंगूठा लगा दो। कैमरा ऑन करके लगा दे मुझसे, कैमरा ऑन करके लगा दे। तमाशे नहीं करो यार, तमाशे नहीं करो। अच्छा उनकी जगह पे मैं, अच्छा मूसा भाई इतनी तो ज्यादा, आपकी जगह पे मैं साइन कर दूं। अंगूठा लगेगा। हाँ कर दो, साइन कर दो। बात ये है भाई, मेरी बात सुनो। अच्छा ये सुने, मैं ये आपके बिहाफ पे कर रहा हूं। देखें, अब मुझे बात करने का मौका दें। वैसा तमाशा तो आपने कर लिया है, अब मेरी बात सुनने का मुझे मौका दें, ठीक है? बात सुने मेरी। बात ये है, इसको कहते हैं बातों को ट्विस्ट करना, बातों को गोल गोल घुमाना, ठीक है?
मैंने बात क्या की थी, मैंने कहा था भाई क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, तालीम से ये पता लगता है कि उन्होंने अपने मुखालिफिन को इस तरह गालियां दी हों? क्या पता लगता है? अगर नहीं लगता तो आप किसकी तालीम पर अमल कर रहे हैं? आप किसकी तालीम पर? हाँ, और अगर ठीक है, अगर आप किसकी तालीम, आप क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? अब देख ले, यहाँ पे आप खुद देखें ये आदमी कितनी क्लैरिटी के साथ इस बात को तस्लीम कर रहा है कि गाली के जवाब में गाली देना और गालियां देने वालों की गालियां उनकी तरफ लौटाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब चूंकि इसको समझ आ चुकी है इस मरहले तक कि भाई ये बिल्कुल आमिर नज़ीर भाई ने तो मिर्ज़ा साहब की कोटेशन पेश की हुई हैं, तो अब आप देखिएगा ये जो अगले 2-4 मिनट हैं, इसके 2-4 मिनट के अंदर अंदर ये जनाब अपनी एड़ियों के बल फिरेगा और ब्रॉड छोड़ के चला जाएगा। मैं उनके खिलाफ तालीम पे अमल चल रहे हैं। सवाल ये हो रहा था जिसको आमिर साहब ने घुमा दिया है। मूसा साहब इस बात का जवाब अभी मैं यहाँ 2 मिनट के अंदर अंदर दूंगा। पहले अंगूठा लगाएं जिस तरह मैंने लगाया। मैंने लगा दिया यार, क्या बकवास है यार। नहीं, ये अंगूठा लगा दें, मैं इसका जवाब उधार है, 2 मिनट के अंदर अंदर उधार वापस होगा कि मैं किसकी तालीम पे अमल करता हूँ। अब ऐसा बात मैंने कर दी है आपके सामने, ठीक है? इसको कहते हैं तमाशा करना और भगाना। असल बात से भागना। कह रहे हैं कि मैं तमाशे लगाओ तमाशे करो आमिर साहब, तमाशे करो। मूसा साहब कोई मसला नहीं है। बराडा ते नहीं लेंदे तो अमर नज़ीर नू इस मसला है बराडा ते नहीं लेंदे कि अमर नज़ीर दा मुंह सही नहीं है। बराडा ते मेरा अमर नज़ीर दे मुंह तो गंद नहीं करदे पे। अमर नज़ीर दे मुंह तो गंद निकलदा है। प्लीज यार मैं दोनों को इंटरप्ट प्लीज देखें, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, इस तरह ना करें। कैमरा ऑन करके अंगूठा लगाओ बस। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट भाई दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। यार एक मिनट अच्छा देखे ना अवैस भाई अब यही बात होती है ना, एम्बुलेंस आ गई है। अब नहीं एम्बुलेंस की बात नहीं है। अच्छा चले मैं चुप कर जाता यार एवें खामा खा। अवैस साहब तुसी होस्ट हो, एक्टिव होस्ट चाहिए। मैं अंगूठा लाया 1 वे, दूजा अंगूठा क्यों नहीं पे लगता? ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है कह के कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करवाएं। यार ये बता दें मूसा भाई, यार आप एक बार इसको ओके कर तो दें, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। अब आप कह भी रहे हैं तो उनको कह दें, क्लियर कर दें यार। अल्लाह की कसम खा के बताएं कि ये मैंने नहीं कहा। आपने कहा है तो फिर ये क्या तमाशेबाजी कैमरा ऑन करके ये तमाशेबाजी क्या चल रही है यार? वो कैमरा आमिर भाई वो कैमरा नहीं खोल सकते ना, कैमरा नहीं खोल सकते। हो सकता है पॉसिबिलिटी आपसे भी तो है ना, अब जरूरी तो नहीं खाली अंगूठा दिखा दे बस। 3 घंटे अपनी ना दिखाए, हाथ अंगूठा दिखा दे सिर्फ। चले यार मूसा भाई, एक और एम्बुलेंस आ गई, एक और एम्बुलेंस आ गई। और बुला लो 3-4 बंदे बुला लो। ऐसे करके ओए और 3-4 बंदे बुला लो। कर दो। अच्छा चले मूसा भाई, आप ऐसे थम साइन दिखा दें। मूसा भाई थम साइन दिखा दें, आपकी मेहरबानी है, थम साइन दिखा दें सिर्फ। भाई अवैस साहब देखें, मेरी बात सुने। मैंने आपसे सवाल किया था, देख लें। आप लोग मुझे कहते हो, आप लोग अभी कह रहे थे कि जी हाँ हम तो सबको सवाल करने का मौका देते हैं। लंबी बात न करें मूसा साहब। आमिर भाई एक मिनट, आप लोगों को तो 2 मिनट की बात नहीं करने दे रहे हो यार। ऐसी क्या हो गई है? अच्छा आमिर भाई इसका फैसला तो हो जाए ना। मैं करवाता हूँ, आमिर भाई करवाता हूँ। मैंने लिखा है चीज, इसको करवाता। अच्छा देखिए मूसा भाई, बात ये है, एक अब बात लिखी है। नहीं, एक मिनट पहले मेरी बात सुने। वैसा मैंने कुछ सवाल किया था, उसका मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक, ठीक है? जवाब देने के बजाय मुझसे उल्टा सवाल करने लगे। आपका सवाल क्या था? आपका क्या तरीकेकार है? आपका क्या सवाल है? क्या सवाल किया था? आपको पता भी नहीं होगा मैंने क्या सवाल किया यार। भाई पता भी नहीं होगा मैंने क्या सवाल भाई मैं दोबारा क्लेरिफाई कर देता हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ। आप सिर्फ ये बता दें, आप मेरी बात सुने। ये जो स्टेटमेंट है, क्या गाली देना रसूल पाक की तालीम है? क्या गाली नहीं है? रसूल पाक नहीं है। तो क्यों देते हैं आप लोग? फिर क्यों देते हैं? अच्छा मेरी बात सुने। अब इसका जवाब देना। ये भाई इसका स्टेटमेंट तो बात की बात है ना। स्टेटमेंट यार मैं तो मूसा भाई नहीं देता यार। मूसा भाई मैं अपना जवाब दूं, मैं नहीं देता। अब इस बात को क्लियर करने की जो स्टेटमेंट लिखवाई गई है। एक मिनट यहाँ पर आप मुसलमानों के नुमाइंदा बन के बैठे हुए हो। मैं नहीं बन के बैठा। ये आप एग्जिट नहीं ले सकते। मैं नहीं नुमाइंदा बना। ये आप एग्जिट नहीं ले सकते भाई साहब। मैं नहीं नुमाइंदा बना। एग्जिट नहीं ले सकते मूसा भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान। क्यों तमाशा लगाया हुआ है? बात तो सुन ले। ये क्यों तमाशा लगाया हुआ है? बात तो करने दे, मेरी बात तो करने दे, मेरी मुझे बात करने प्लीज। देखें इजी हो जाए। देखें एक पहली बात है कि मैं सिर्फ इसको इजी तो आप लोग हो जाओ ना भाई मैं इजी होकर बात कर रहा हूँ। बात अच्छा यार एक मिनट यार प्लीज खुदारा नीचे आप जो हमारे जो मॉड साहब हैं यार, प्लीज किसी को ना म्यूट। मुझे मैसेज आ रहे हैं बार बार,
आप किसी को भी म्यूट ना करें। अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है, नहीं म्यूट मजबूरी है, म्यूट करना मजबूरी है आप लोगों की। ठीक है, प्लीज ये ना करें। हटा दो सारे मॉडरेटर, मजबूरी है, मजबूरी है, म्यूट करना मजबूरी है आप लोगों की। अच्छा मूसा भाई लफ्जी बात, अब मुझे ये बता दीजिएगा मूसा भाई, सिर्फ ये बता दें, जो गाली तू देगा, तो लफ्जी बात इस वक्त से लफ्जी बातें तो चल रही हैं, और क्या चल रहा है अभी? जो तमाशा कर रहे हो आप, ये लफ्जी बातें चल रही हैं। अच्छा बात, और क्या चल रहे हो अभी? मूसा भाई पहले आप मेरी बात का जवाब देना। मैं आपकी बात मैं नहीं देता भाई, मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं देता, मैं तो नहीं देते तो फिर किस लिए बैठे हुए हो? अगर जवाब ही नहीं देना आपने मेरी बात का। मैं कह रहा हूँ गाली नहीं देता, ब्रॉड पे आया हूँ, एक मिनट, मैं आपकी ब्रॉड पे आया हूँ, मुझे सवाल का हक देने के बजाय मुझे कटहरे में क्यों खड़ा किया भाई? आपको कटहरे में खड़ा नहीं किया आपने। फिर देखें, एक चीज के ऊपर ठंडेसिटी है, मेरी बात सुने, जो गाली तू देगा वो ही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी बात है। आप इस पे एग्री कर रहे हैं मूसा भाई, और इसके ऊपर आमिर भाई भी एग्री कर रहे हैं। अगर आप एग्री कर रहे हैं इस बात को, तो इस पे मैंने जो बात करी थी वो कुछ और थी, आमिर नजीर साहब ने बात को बदल दिया है। नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं, मैंने बात कुछ और एग्री नहीं करते आप। और ये सुन ले जो बात कंफर्म करवा लेना दोबारा। अब देख लो ये हालत है, एक बंदा बोल रहे, चलो ठीक है, मौज करो यार, मौज करो। बिलाल भाई वेट, ओए इन्हें तो बहाना चाहिए सी, इन्हें तो दौड़ना सी। ले जी, इसके साथ ही जहाँ तक आपने सुना और आपने देखा कितनी अय्यारी और मक्कारी से उसने कहा कि मैं तो शायद अपने आप को ना कोई फेस सेविंग दे लूँगा, लेकिन वो फेस सेविंग कहाँ तक मिली है? मेरा नहीं ख्याल कि जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम से नवाजा है ना, उसको बात समझ आ गई है। और आप यकीन करें, प्लीज़ मेरी बात को सुनिएगा, और आपका भी नतीजा तो आपने ये निकाल चुके हैं आप इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ चलें मैं भी इसमें एक बात आपके सामने रख के इंशाल्लाह इसको हम फिर एंड करते हैं। आप ये देखें कि आपने सुना गुफ्तगू के दौरान इस आदमी ने ये बात भी की है, मूसा ने, जो कादियानी मुबल्लिग था, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसने कहा कि असल गुस्ताखी ये होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल ना किया जाए, और इसने कहा कि बाकी सारी गुस्ताखियाँ सानवी हैं, असल गुस्ताखी ये है। इसने ये बात की। अच्छा, दूसरी बात फिर देखें, इसने ये असूल बयान किया कि भाई ये जो किसी का तर्ज अमल है कि किसी की गाली को उसकी तरफ लौटाना या गालियां देने वालों के जवाब में गालियां देना, इसने खुद ही असूल दिया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। और आमिर भाई ने जो दोनों ये बातें कही है ना, ये दोनों मिर्जा साहिब की वर्बैटम स्टेटमेंट्स हैं कि मैंने गाली देने वालों के जवाब में गाली दी है, और मैंने गाली देने वालों की गालियों को उन्हीं की मुंह की तरफ लौटाया है। ये आमिर भाई ने वर्बैटम मिर्जा साहब की दो बातें कोट की हैं। अब मुझे बताएं कि जब इस रवैये के आदमी को इसने कहा है कि इस रवैये वाला आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ कर रहा है, अब और ये दोनों चीज़ें मिर्जा साहब में पाई जाती थी, अब मुझे बताएं कि मिर्जा साहब कैसे उम्मती नबी हो गए? मिर्जा साहब कैसे, उनकी इताअत फिर कैसे हो गई? वो कैसे गुलाम अहमद हो गए? अब ये सारे सवालात के जवाबात तो आपको मिल चुके हैं। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी है, कोई किसी पे जबर नहीं कर सकता। हमारी दुआएं हैं, हम ये चीज़ें आपके सामने रखते हैं। अब ये जो गुफ्तगू हुई है ना, ये गुफ्तगू सिर्फ अभी मेरे ख्याल में 2 घंटे पहले की है, लेकिन चूँकि टिकटॉक पे हुई थी, और टिकटॉक पे हुई बहुत सारी गुफ्तगुएँ ज़ाया हो जाती हैं, बहुत अहम गुफ्तगुएँ ज़ाया हो जाती हैं। तो हमने कोशिश की कि इसको महफूज करके आप तक पहुँचा दिया जाए। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अगर आप समझते हैं कि इंशाल्लाह इससे किसी को बात समझने में मदद मिल सकती है, तो इस प्लेटफॉर्म को आप अपनी दुआओं से भी नवाजें, और इन चीज़ों को आप शेयर किया करें, और अपना जो आपका फीडबैक है उसमें उसको इंशाल्लाह हम बड़ी तवज्जो के साथ देखते हैं, और उसमें जो भी चीज़ ऐसी हो कि जिसमें हमें अपनी इस्लाह करनी हो वो हम ज़रूर करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, बहुत शुक्रिया।